स्वामी प्रसाद मौर्य एक नेक इंसान है और भारतीय जनता पार्टी में शराब दे चुका हूँ। ये 200 साल नहीं आएगी। मायावती जी प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं, क्योंकि मोदी तो 73 साल के हो गए बूढ़े। वो कुर्सी में फेविक्विक लगा के बैठे हैं, वो कुर्सी छोड़ना चला ही चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। इस समय हम खड़े हैं हजरतगंज के पास दारुल शफा पर, गेट नंबर 1 पे। और यहाँ पर हम जो मुद्दा लेकर आए हैं वो है स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ा, जो कि लगातार अपनी पार्टियां बदला करते हैं, चाहे फिर वो बसपा में हो, फिर वो उसके बाद भाजपा गए, फिर सपा और अब अपनी पार्टी बना ली है शोषित करके। तो जानते हैं यहाँ पर जनता की क्या राय है और किस तरह से देखते हैं उनके बयानों को। सर, क्या नाम है आपका? विनोद राय हमारा नाम है सर। सर, पहले तो बताइए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो विवादित बयान दिया करते हैं और उसके बाद दोबारा अब अपनी पार्टी बनाकर खड़े हो रहे हैं और ये चाह रहे कि विपक्ष उनके साथ है, तो क्या विपक्ष उनके साथ आएगा इस बार? देखिए साहब, नदिया एक घाट बहुत तेरी, जमुना गंगा में आसमशान घाट बा, जिसके जल को कोई व्यक्ति अपने पैर से नहीं छूना चाहता, उसी गंगा में प्रयाग भी है, वही जल प्रयाग में है। आप प्रयाग के जल के लिए कभी सुकरात तड़पा करता था। अच्छा, ये बताइए, ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य जो विवादित बयान दिया कर रहे हैं, क्या इसके यही वजह रही है कि ये बाकी पार्टियां छोड़कर जा रहे हैं या बाकी पार्टियां ने निष्कासित किया है? कौन पार्टी छोड़ रही है, कौन पार्टी को वो छोड़ रहे हैं, उनका ये स्वतः व्यक्ति का जो है एक स्वतंत्र विचारधारा होती है। उनके मनोविज्ञान पर, हमारे सोच के से, हमारे उनके व्यवहार से, आज जो हमने उनके शक्ल को, उनके स्वभाव को, उनके शिक्षा को, उनके दहलीज को जो हमने अवलोकन किया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी नेक इंसान है, पॉलिटिकल व्यक्ति है, समाज सेवी है और आज के परिवेश का जितने नेता हैं, अगर व्यक्तित्व के पैरे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य से अगर किसी भी नेता का कंपैरिजन हम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस आदमी के व्यक्तित्व का जो आभा है, आभा में आवाम की जो सोच का सृजन है, आवाम के हित का जो कल्याणकारी योजना है, आवाम के पीड़ा पर मलहम लगाने का जो कार्य स्वामी प्रसाद मौर्य का तरीका जो है, वो काबिले गौर है। कभी मैं आपसे जरूर कहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य मेरी पार्टी के नहीं है कि मैं उनका प्रशंसा कर रहा हूं, लेकिन प्रतिपक्ष का ये मतलब होता है कि आपके ऑपोजिशन में जो नेता खड़ा है, जब हम उसके निगेटिव पहलुओं का अगर अवलोकन करते हैं, तो पॉजिटिव पहलुओं का भी अवलोकन कर लेना चाहिए। और जब दोनों का अवलोकन होगा और जब हम एक दूसरे से कंपैरिजन करेंगे, तो हमको सही सार्थक भारत का दर्पण दिखाई देगा और उसमें एक नेता का धर्म क्या है, एक नेता का दायित्व क्या है, एक नेता का सोच क्या है, एक नेता का सृजन का सपना क्या है, ये सब बखूबी अच्छे ढंग से उसकी व्याख्या का सार आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बिल्कुल निसंकोच कहने में कोई गुरेज नहीं करता कि आज जो उत्तर प्रदेश के भूगोल में स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कोई नेता नहीं है जिसका कंपैरिजन किया जाए, कि वो आज एक पूरा, चाहे वो आदमी बसपा में रहा, निष्पक्ष रहा, जो नेता का धर्म होता है, उसके यहाँ ए से लेकर के जेड तक कोई व्यक्ति गया, 4 लाइन का उसने पत्र लिखा, आपके लिए कहा, सुना, काम होगा नहीं होगा वो ठेकेदार तो नहीं है, लेकिन जो नेता का धर्म होता है वो बखूबी जितना स्वामी प्रसाद मौर्य जी जानते हैं, मैं नहीं समझता कि कोई और नेता हमारे दृश्य के सामने नजर आ रहा है जिससे मैं उसका कंपैरिजन करूं। हिंदू धर्म के खिलाफ, वेद पुराण के खिलाफ, किसी अलग सोच के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति अगर टिप्पणी अपना व्यक्तिगत विचारधारा को सामाजिक पटल पर रखता है तो वो अपराधी नहीं हो सकता।
वो विचार का मामला है, वो मंथन का मामला है, वो थीसिस का मामला है, वो सोचने का एक अलग अलग तकनीकी और अलग अलग तरीका का मामला है। अब मैं निसंकोच आपके चैनल पर कह दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक अच्छे नेता है और वैसे नेताओं को आवाम को हराना नहीं चाहिए, इसलिए कि आवाम हारती है, आवाम जीतती है। न नेता चुनाव हारता है, न नेता चुनाव जीतता है। नेता तो एक प्रतिबिंब है। अगर आप जनता ने हमको मौका दिया, हम खिदमत करेंगे, अगर आपको मौका दिया आप खिदमत करेंगे। लेकिन दोष और गुण में अगर पॉलिटिकल व्यक्तित्व का अगर आधार पर अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई उनके निगेटिव बयान करता है तो मैं उस विचारधारा को अपनी संतुष्टि नहीं देता। मैं उस विचारधारा से हम अपने को समायोजित नहीं करता। हमारा विचार है कि स्वामी प्रसाद मौर्य एक नेक इंसान है और अगर वो जहां अपना पक्ष रख रहा है, जनता को धार्मिक उन्माद के पैरे से हट करके उसके व्यक्तित्व का, उसके सेवा का, उसके समर्पण का मूल्यांकन करके स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा नेता को भारत के पार्लियामेंट में मौका देना चाहिए, ये मेरा कहना है। सर लेकिन ये क्या हो रहा है, जो रैलियों में जा रहे हैं, जो अपनी रोड शो कर रहे हैं, वहां उन पर जूते फेंके जा रहे हैं, उन पर उनकी गाड़ियों पर स्याही फेंकी जा रही है। भैया ये देश है, भारत में कभी गांधी जी के साथ भी यही व्यवहार हुआ था। भारत में जितने महापुरुष हुए, आप सारे महापुरुषों का गाथा को, हिस्ट्री को उठाकर देख लीजिए, उनके साथ ये समाज ने क्या क्या किया। यही समाज राजा हरिश्चंद्र को डोम के घाट पर कर वसूलने को मजबूर कर दिया। तो आप कहां आप घूम रहे हैं? अच्छे को बुरा कहना दुनिया की पुरानी आदत है। अगर अच्छा को बुरा नहीं कहेंगे तो आप जानते हैं कि अगर बुरा की आलोचना करेंगे तो वो पीतल का इतना बड़ा कील डाल देगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छाई का ही विरोध होता है, अच्छाई को ही नीचे दिखाया जाता है, अच्छाई के प्रतिबिंब को मिटाया जाता है। बुराई के प्रतिबिंब पर चढ़ने के लिए शहादत देनी पड़ती है साहब, और वो शहादत हजरतगंज के बाजार में नहीं मिलता। वो ऊपर से व्यक्ति पैदा होता है और वो नीचे से वो ऊपर लेकर चला जाता है। वो किसी मार्केट में उसका क्रय विक्रय नहीं होता। अब रह गया सवाल कि भाई स्वामी प्रसाद मौर्य ये है स्वामी पर। अरे सर एक चीज और, लास्ट क्वेश्चन सर, अभी जस्ट जब ये उनको जूता पड़ा स्वामी प्रसाद मौर्य को, तो उनके ही पार्टी के लिए कार्यकर्ता है, उन्होंने कहा कि मैं 11 लाख का इनाम दूंगा जिसने जूता मारा स्वामी प्रसाद मौर्य को, अगर उसका हाथ और जुबान काट के मुझे दे। इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी तक क्यों कुछ नहीं कहा है? ऐसा है कि अगर आदमी कोई विक्षिप्त हो जाए, अगर वो दिमाग से विकलांग हो जाए, अगर उसकी सोच का सीमा जो है वही कुंद हो जाए, तो उस व्यक्ति को नोटिस में नहीं लेना चाहिए। ये पागल लोग हैं। ये केवल अच्छा व्यक्ति को, अच्छा व्यक्तित्व को, अच्छा सोच को, अच्छा कर्म को, अच्छा व्यवस्था का, इनका काम है विरोध करना। ये उस सोच के लोग हैं कि ये मान लेते हैं कि जो हम कह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, बस इसी पर आम मोहर लगा दे। ये संभव नहीं है साहब। और तो तमाम आपके चैनल पर अच्छे अच्छे लोग हैं। ये है साहब, ये भाजपा के बड़े नेता हैं। सर स्वामी प्रसाद मौर्य को किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से उनके बयान अभी आ रहे हैं कि पहले आते हैं कि रामचरितमानस को बैन कर देना चाहिए, या फिर हिंदू धर्म एक गंदा शब्द है, और उसके बाद अभी जब उनकी रैली या रोड शो हो रहे हैं तो उन्हें जूते मारे जा रहे हैं, या फिर जो उनकी गाड़ियों पर काली फेंकी जा रही है। तो उसके बाद एक उनके पार्टी कार्यकर्ता ने ये कहा है कि जिसने भी ये किया है, अगर उसका मुझे कोई जुबान या हाथ काट कर दे दे तो मैं 11 लाख का इनाम दूंगा। तो क्या लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपनी नई पार्टी बनाकर आए हैं, इससे पहले वो कई पार्टियों के लिए लड़ चुके हैं और हर चुनाव में अपनी पार्टी बदल लेते हैं, तो क्या लगता है उनको चुनाव लड़ना चाहिए, और लड़ना चाहिए तो क्या जीतेंगे इस बार, क्या जनता चुनेगी उन्हें? देखिए, ये तो जिताना हराना जनता का काम है। बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य जी विधानसभा में नेता विरोधी दल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अनेकों विभागों के मंत्री रहे हैं। दूसरी चीज रह गई है, अगर ऐसा उन्होंने टिप्पणी की थी
तो किसी लोगों को कानूनी कार्रवाई उनके पर सहारा करके और आक्रमण करना चाहिए था। और अगर ऐसे एक बड़े लीडर पर कोई गलत निंदनी की जा रही और उसका इस तरीके से गलत घटना की जा रही है तो ये निंदनीय घटना है। ये राजनीतिक इसको नहीं कहता है, या इंसानियत नहीं कहती कि किसी का अपमान करो। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक कैडर के नेता हैं और स्वर्गीय माननीय काशीराम जी के साथ तब के लहू से निकले हैं और उन्होंने अपनी भलाई को जो है दिखाया है। और उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य बल्कि बैकोटों मौर्यों के नेता नहीं, सारे बैकोटों के नेता माने जाते हैं। और विरोध करने तो भगवान का और अल्लाह का लोगों ने नहीं छोड़ा है। दूसरी बात रही यहाँ तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की बात, तो कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी ने केवल 6 मुसलमान उत्तर प्रदेश में दिए हैं 80 सीटों में। आप इससे आंकड़ा लगा लीजिए। और ये कहते हैं भाजपा खा जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या अखिलेश यादव ने कल बनाया है श्यामलाल पाल को प्रदेश अध्यक्ष? क्या किसी मुसलमान को नहीं बना सकते थे? या नेता विरोधी दल किसी मुसलमान को नहीं बना सकते थे? या राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी मुसलमान को अखिलेश जी नहीं बना सकते थे? आप हमको बताइए। अगर 20% में 20% अगर ये 5 रुपए का क्या करता है, उनको 5 रुपए मिलता है, ये करी करते हैं। ठीक है, किसकी सरकार में किसी तरह पलट जाती है। या आप इनके बोले सकल से ही आंकड़े लगा लीजिए। अगर बिहार में लालू खड़े हैं तो मुसलमानों की बदौलत से, राहुल खड़े हैं तो देश में मुसलमानों की बदौलत से। और क्या अरशद मदनी मौलाना को राज्यसभा नहीं भेज सकते थे? कोई मुसलमान को इन्होंने। आप बताइए सर, आप उत्तर दीजिए। ये बदल ही लेता है। आज अपनी सपा सरकार है तो सपा में आ जाएंगे। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं फिलहाल? हम बदलाव होना चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए? कौन जीत रहा है? बदलाव होना चाहिए। सपा जीत रही है। हाँ सपा जीत रही है। ठीक है, तो भैया सपा के सपोर्टर। जी भैया, आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के जो लगातार बयान आते जा रहे हैं और अभी खासकर जो उनकी रैली और रोड शो में हो रहा है कि, और उसके बाद उनके कार्यकर्ता का भी बयान आता है कि जो भी मुझे जिसने भी जूता फेंका है मौर्य जी के ऊपर, वो अगर मुझे मिल जाए और उसकी जुबान काटकर और हाथ काटकर मुझे दे दिया जाए तो मैं उसको 11 लाख का इनाम दूंगा। आप लोग ये बताइए हमको, चैनल चला रहे हो, ये टीवी चैनल है कि यूट्यूब है? यूट्यूब चैनल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री डेली तो आप लोगों को भेजते हैं लिख करके कि ये मुद्दा उठाओ। मैं ये जानना चाहता हूँ। कल चल रहा था हिंदू मुसलमान का आवाज जो है, वहाँ से मैसेज आ गया प्रधानमंत्री के यहाँ से कि नहीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर जो है चलाना चालू कर दो। उनका मैसेज हमें, तो आप नौयुवा बच्चे हमको दिख रहे हो, आपको नौकरी की जरूरत है, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, इस पर आप क्यों नहीं बात करते हो? ये सब फालतू का उल्ल जल्लुल चीज पे क्यों बात कर रहे हो आप हमको? नहीं, उस पर भी करना भाई, इस पे भी जरूरी है बात करना। किस पे जरूरी है? वो तो भारतीय जनता पार्टी के दलाल है, उनसे उस पे क्या बात करना है हमको बताओ ना। नहीं तो वो लगातार पार्टी बदल रहे हैं सर, तो नहीं क्यों बदल रहे हैं आप बताओ? जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको इशारा हो रहा है वो कर रहे हैं। नहीं तो सर, पहले वो बसपा में थे, बसपा से भाजपा है, फिर सपा गए और आप खुद की पार्टी बनाई है, तो इसके पीछे कोई रीजन हो सकता है कि क्या पार्टी निष्कासित कर रही है या फिर सपा में जा करके जो है धर्म पे क्यों ओछी टिप्पणी कर रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य? भाजपा की तरफ से आए थे तभी तो कर रहे थे कि पंडित ठाकुर कट जाएं और उसके बाद हम चुनाव जीत लें भाजपा वाले। तो अब भाजपा सर क्यों नहीं आया? आप अपनी पार्टी बनाकर वो खड़े हुए हैं। नहीं, अब राम और मियाँ जो हिंदू मुसलमान और मंगल सूत्र ये सब फेल होगा, मंदिर मस्जिद। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के फेल हो गया, हमको बताओ, हम तुमसे पूछ रहे हैं। मैं क्यों बताऊं, मैं तो रिपोर्टर हूँ, मैं उनकी पार्टी कार्यकर्ता नहीं हूँ सर। आप मेन मुद्दा पे बात करिए, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य पे, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने उसमें घोषणा पत्र में जारी नहीं किया है। ये हमारे नौजवान बच्चों को, देश के युवा को आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है जी। आप इस मुद्दे पे बात करिए।
जो कि जनता 100% समझ चुकी है। जी तो हमारा काम ही है सर वो करना, आज इस मुद्दे पर कर रहे हैं, कल उस मुद्दे पर भी करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ इसी मुद्दे पर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विधायी सब कर रहे हैं 2024 में, अपना संतुष्ट होकर के निष्पक्ष पत्रकारिता करिए। मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी में शराब दे चुका हूँ कि अब 200 साल नहीं आएगी। तो क्या लगता है मायावती उस गठबंधन में शामिल होंगी या फिर नहीं होंगी? वो वक्त बताएगा। अभी ईडी सीबीआई से उतर रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री बनने लायक ही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करेंगे वो अगर आती है। मायावती जी प्रधानमंत्री बनने योग्य हैं और इनको बनाया जाएगा। ठीक है, इंडिया गठबंधन की तरफ से बनाया जाएगा, क्योंकि मोदी तो 73 साल के हो गए हैं बुढ़ो, वो कुर्सी में फेविक्विक लगा के बैठे हैं, वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। जब इनसे बड़े बड़े नेता हैं, गडकरी जी है, योगी महाराज है, राजनाथ सिंह है, जब उनको लाइन पर नहीं ले रहे हैं तो वो किसी 80 को थोड़ी ले लेंगे। आपके लिए आज से मायावती बन रहे प्रधानमंत्री। इंडिया गठबंधन जो है ऐसा प्रधानमंत्री देश को देगा कि लोग सोचे नहीं होंगे। ये इंडिया गठबंधन नहीं, इसको मानिए ठगबंधन। दूसरी बात, बारात का दूल्हा ही नहीं तय है कि बारात में दूल्हा कौन बनेगा। अच्छा, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2024 में मोदी जी को अगर दूल्हा बनाया था तो उन्हीं पर बारात भी हुई थी, वही प्रधानमंत्री बने थे। अब पता नहीं राहुल जी बनेंगे प्रधानमंत्री, या ममता जी बनेंगी, या बहन जी बनेंगी, या अखिलेश जी बनेंगे। आप जो है कौन इनसे पूछो, इंडिया गठबंधन के बारात कर दूल्हा प्रधानमंत्री कौन बने, यहाँ नहीं क्लियर है पार। आप पूछ लो भैया। अच्छा तो फिर बता दे यार। नहीं, मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, अगर उनकी इच्छा होगी वो किसी को दे दे कुर्सी दान में, क्योंकि अभी दिए थे, नहीं तो प्रधानमंत्री होते 2014 के पहले। उन्होंने जो है उनको बुला करके जो है मनमोहन सिंह को बैठा दिया था। उनको कुर्सी की चाहत नहीं है, देश की चाहत है। उनके लिए सर्वप्रथम देश है, हर बिरादरी है उनके लिए। ठीक है, तुम्हारे यहाँ भाजपा में खाली ये चलता है। चलिए, तो हमारे यहाँ पर मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है। हमारे कुछ जो सपोर्टर हैं वो कह रहे हैं कि इस बार बदलाव आएगा, हो सकता है इंडिया गठबंधन जीतेगा। हालांकि जो हमारे दूसरे सपोर्टर दिख रहे थे हमें, वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वही सरकार रहेगी।